अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चर। नाज़रीन, तमाम शॉर्ट्स अपडेट्स के लिए मेरा टिकटॉक अकाउंट भी फॉलो कर लें ताकि जो भी एक अपडेट हो, डिटेल्स वीडियोस तो यूट्यूब और फेसबुक पे ही होंगी और बहुत कम टिकटॉक पे शायद मैं अपलोड करूं। और मैंने सोचा है कि टिकटॉक पे मैं बहुत ही शॉर्ट सी वीडियोस आपको उससे जो अहम अपडेट्स होंगी वो लाजमी दिया करूँगी। टिकटॉक का अकाउंट भी इसलिए फॉलो कर। अब नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से है कि लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक ही घर के 10 अफराद जल कर राख हो गए हैं और उनकी डेथ हो चुकी है। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दें, उनके दर्जात बुलंद करें जो इस सारे वाक़े में अपनी जान की बाजी हार गए हैं। ये सारा वाक़या क्या पेश आया, शक किस पे जताया जा रहा है, पुलिस की या रेस्क्यू टीम्स की कितनी इसमें नाअहली थी, वो क्यों नहीं टाइम पे पहुँचे। ये वाक़या जो है वो है अंदरून लाहौर भाटिया गेट। अंदरून लाहौर में एक घर होता है, उसके 10 अफराद रात को सोए होते हैं और ये कहा जा रहा है कि फ्रिज में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ या कंप्रेसर फटा। असल में नाज़रीन, हम लोगों को बहुत ख्याल भी रखना चाहिए अपने घर की मशीनरी होगी, ये सारी इन चीज़ों का, इस तरह से कि जब भी बिजली कम होती है, ज़्यादा होती है या इस तरह के छोटे छोटे शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है जो भड़क जाती है, तो बस अल्लाह ताला हम सबको ऐसी चीज़ों को से महफूज रखें। अब ये लोग जो है नाज़रीन, जो अब इसमें तफसीलात सामने आ रही हैं वो बहुत हैरान कुन हैं। कहा यह जा रहा है कि इसमें से सिर्फ इन 10 अफराद में, ये 10 अफराद तो शहीद हुए हैं इस सारे वाक़े में, अपनी जान की बाजी हार गए हैं, लेकिन इसमें एक अफराद जो है वो एक शख्स बच चुका है। उस पर भी शक किया जा रहा है कि ये कैसे हुआ, ये शायद हो सकता है कोई प्लानिंग हो या कोई पुरानी दुश्मनी हो। पुलिस जो है वो सारी तरह से इन्वेस्टिगेशन करी है। इनका जो एक नेबर है नाज़रीन, उसका नाम भी मेरे पास मौजूद है, शाहिद मोहम्मद है उसका नाम। इनका नेबर है, वो कहता है, वो सारा अहवाल बताता है जो उसने आंखों से देखा। ऐनी शाहिद है ये सारे मौके का। वो कहता है कि मैं रात को सो रहा था, मुझे चीखों की आवाज़ आई रात के 2 बजे। वो कहता है मैंने सुना और मैं फ़ौरन उठ के खड़ा हो गया। मैंने देखा सामने खिड़की पे इनका छोटा बेटा अली वो आवाज़ दे रहा था और कह रहा था कि हमें बचाएं, हमें बचाएं। मेरे घर की ऊपर वाली 3री मंजिल में जहाँ पे AC था, इसे आपको मालूम हो गर्मियों में जो मिडिल क्लास लोग हों या आमतौर पर जो लोग होते हैं वो 1 या 2 मुश्किल से कमरे होते हैं जिसमें सारे घर वाले सोते हैं। और ये भी वाक़या कुछ इस तरह से ही था। एक ही कमरे में, AC वाले कमरे में सारे सो रहे थे और वो कहते हैं कि वहाँ पे तकरीबन 10 अफराद मौजूद थे और वो चीख रहे थे कि हमें बचाएं, हमें बचाएं। आग जो थी वो टोटली फैल चुकी थी इस शॉर्ट सर्किट की वजह से। वो कहते हैं रात का 2 बजे का टाइम था। उस वजह मैंने इससे पूछा कि ऊपर की, क्योंकि आपको मालूम हो घर करीब करीब थे, तो ये कहते हैं मैं छत फलांग के भी इनकी छत पे गया, लेकिन छत का जो दरवाज़ा था उस पर लॉक लगा हुआ था। तो मैंने उसकी चाबी का भी पूछा, उसने कहा मेरे पास चाबी मौजूद नहीं है। फिर गेट पे वो कहता है मैं गया और मैंने अली को ऊपर से ही आवाज़ दी, इनके छोटे बेटे को, शाहिद मोहम्मद कहता है कि आप आके दरवाज़ा खोलें, लेकिन वो कहता है उसने मुझे कहा कि नीचे सारा अंधेरा है, धुआं है और मैं नहीं जा सकता, तमाम जगह आग लगी हुई है और मुझे ये भी नहीं मालूम कि चाबी कहाँ रखी है। वो कहता है कि शाहिद मोहम्मद कहता है कि मैं फ़ौरन नीचे गया, मैंने कोशिश की कुछ किसी तरह से दरवाज़ा को तोड़ सकूं, लेकिन वो कहता है इसी सारे मामले में मैंने रेस्क्यू की टीम्स को भी कॉल कर दी। अब रेस्क्यू की टीम्स जो है नाज़रीन, वो तकरीबन ये वाक़या 2-2:30 बजे का है, तो वो 3-3:30 पहुँचे, क्योंकि अंदरून लाहौर है, गलियाँ बहुत तंग हैं और कुछ इतनी भी गलियाँ हैं कि एक शख्स एक वक्त में ही गुजर सकता है, 2 शख्स भी एक गली से नहीं गुजर सकते। बहुत तंग गली हैं और इसी वजह से कुछ मोटर बाइक्स की भी पुलिस जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी है कि वो लोगों के मसले मसाइल देखें। लेकिन आप देखें अगर कहीं आग बुझानी हो तो टैंक्स की ज़रूरत होती है, पानी की और इस तरह की, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगा। पुलिस की कहीं ना कहीं कोताही नहीं भी कही जा सकती क्योंकि टाइम लगता है और इतनी छोटी गली है, तो तमाम चीज़ों को मैनेज करना। अच्छा, वो कहता है कि मैंने रेस्क्यू की टीम्स को भी कॉल कर दी कि वो फ़ौरन पहुँचे, इस तरह से आग लग चुकी है। और वो कहता है कि विंडो से वो लड़का जो बच्चा जो था वो मुसलसल चीख रहा था कि मुझे बचा लें, हमें बचा लें, इस तरह से। वो कहता है कि इसी दौर में जब मैं नीचे दरवाजे पे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, किसी दरवाज़ा खुले, हम जाएं, बाकी लोग भी इकट्ठे हो गए। वो कहता है एक ज़ोरदार धमाका आया, मुझे ऐसा लगा कि जो छत है वो गिर चुकी है, लेकिन फिर मालूम हुआ कि छत नहीं गिरी, आग के शोलों से वो जो घर है वो फट गया, वो जहाँ पे वो मौजूद था तमाम लोग। और उसके बाद उन लोगों की आवाज़ नहीं आई, बिल्कुल ख़त्म हो गई, मतलब कि वो लोग अपनी जान की बाजी हार गए। वो कहते हैं इससे पहले मैंने देखा कि वहाँ की जो एक खातून थी, उनके साथ एक छोटा बच्चा था, वो दोनों आग के शोलों में लिपटे हुए थे। तो ये बेहद ही अफसोसनाक वाक़या है, बेहद ही अफसोसनाक वाक़या है और इन्वेस्टिगेशंस तमाम जारी हैं और होनी भी चाहिए कि असल में ये वाक़या कैसे पेश आया, क्या कोताही थी, क्या वाकई फ्रिज के कंप्रेसर या फ्रिज के शॉर्ट सर्किट की वजह से ये सारा वाक़या, या कोई देरीना दुश्मनी थी
اور اس ایک شخص جو بچ گیا ہے اس پہ بھی پولیس جو ہے تمام انویسٹیگیشن اس سے بھی کر رہی ہے. آگ جو تھی وہ ناظرین وہ کہتا ہے بس تیزی سے پھیل رہی تھی. اس گھر کے ایک بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے بیٹے کی کال بھی آئی اور اس نے کال پہ بس یہی کہا کہ ابو گھر میں آگ لگ گئی ہے اور آ کے ہمیں بچا لیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک شخص بس اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا, باقی تمام لوگ جل کر اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں. تو یہ افسوسناک واقعہ ہے لاہور سے. اللہ تعالیٰ آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر دیں, ان کے درجات بلند کریں جو اس سارے واقعے میں شہید ہو چکے ہیں, اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کریں ہم سب پہ, ہمارے ملک پہ بھی. اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں. دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے. اللہ حافظ.